अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल जलाउड पर रिफ़त सिराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ, और ये इसकी 37वीं एपिसोड है। वो बज़ाहिर सरसरी मगर बाबातिन बहुत गहरी नज़रों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहे थे। ये इनकी मजबूरी थी कि वो तुरुप चाल चल रहे थे कि किसी तरह वो हकीकत बयानी पर आ जाए और यह तूफ़ान थम जाए। यावर अली ख़ान के हवेली वापस आने से पहले पहले वो सूरत हाल कंट्रोल करना चाह रहे थे, ताकि जब वो वापस आएँ तो हकीकत उनके सामने हो और इस बहरान से निजात हासिल हो। मुतरबा ने उनकी सिमत एक उचटती निगाह डाली। मजबूरी में शादी भी करेंगे तो शेख रफ़ी की लड़की के साथ, मैं कमज़ात अपने नुकसान के साथ इसी जगह, बल्कि शायद यावर खान या बड़े खान की गोली खाकर कब्र के अंधेरे गड्ढे में। झूठ निभाना हमेशा एक मजबूरी होती है। अब वो कीचड़ में लथपथ थी। महबूब सामने खड़ा अंगारे भी चबा रहा था और अंगारों पर चला भी रहा था। अब तो एक से बटेंगी। उसके नस नस में फिर जहर उतरने लगा। आप जाइए तैमूर खान, अब मुझे कुछ नहीं कहना, वो बेरुखी से कहकर बिस्तर की जानिब बढ़ी। नाज़नीन भाभी बिल्कुल बेकसूर और मज़लूम हैं, और भाई भी। हमसे इंतकाम ही लेना ठहरा तो कोई और तदबीर सोचो। वो एकदम शिकस्ता हाल नज़र आने लगे। मैं क्यों किसी से इंतकाम लेने लगी? वो बदस्तूर नरोठेपन से गोया हुई। एक अजीम और शान सा जागीरदार उसके सामने बेबस खड़ा था। अंदर कहीं सुलगते कोयलों पर पानी पड़ रहा था कि हमें अपने भाई का घर बचाने के लिए तुमसे शादी कर लेना चाहिए। वो इतनी आसानी से हार जाने वाले भी नहीं थे। मुतरबा ने चौंक कर पूरी कुव्वत से घूम कर उनकी सिम देखा था। गले में गुलाबों के हार डाले ये हसीन शहज़ादा उसे मोहब्बत से देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर बावजूद कोशिश किए तसव्वुर जमा नहीं, ये मुस्कुराएगा, हरगिज़ नहीं। एक ज़रा इकबाल जुर्म की देर है, उसके एक एक मसाम से रूह खींची जाएगी। ये जागीरदार हैं, लेने वाले, इन्हें देना नहीं आता। ये एहसान करते हैं, नवाजते हैं, बख्शते हैं, देते नहीं हैं। देना तो ये है कि जवाब में कोई तलब ना हो। एहसानात से बोझल कांधे, झुकी कमरे, इनकी जागीर की आराइश है, हीबत है, हशमत है। आखिरकार अंजाम यह है कि मेरा मांस चील कौवों को खिलाया जाएगा। जब यह तय है तो आप क्यों अपने मकाम से नीचे आते हैं? वो सर्द सपाट लहजे में कहकर फिर पलट गई। ये तो बहुत मंज गई है। उन्होंने अपने घोलते हुए लहू पर काबू पाने की कोशिश की। हम तुम्हें आसान मौत से मरता हुआ नहीं देखेंगे। अगर नुकसान हुए कि जो अभी महज अंदेशे हैं, तो याद रखना हमने बेगुनाहों को नुकसान से बचाने के लिए अपनी हैसियत तक फरामोश कर दी। मगर देखो अभी वक्त है। वो बमुश्किल ज़ब्त के रास्तों से गुज़र रहे थे। क्या चाहते हैं आप? वो उनकी तरफ से पुश्त किए खड़ी थी। पता है तुम्हें क्या चाहते हैं हम? मुझे और कुछ नहीं कहना, सज़ा सुना दीजिए। जो बिला आखिर आपने सुनाना है उसमें किसी तरह की कोई लचक महसूस नहीं हो रही थी। अज़रों से हिसाब से जो सज़ा तुम्हारी बन रही है वो तो ये है कि तुम्हें इस तरह ज़िंदा रखा जाए कि मौत के दरवाज़े तुम पर बंद कर दिए जाए, लेकिन तुम इस तरह जियो कि सिवाय मौत की दुआ मांगने की तुम्हें कुछ याद न रहे। तैमूर अली ख़ान अब ज़्यादा देर अपनी मुस्तकिल अंदरूनी कैफियत छुपा न सके, जो पहली ही रोज़ से उनके आसाब चटखा रही थी। ऐसा महसूस हुआ कि वो उसके वजूद की एक एक खुलिये को मौत और ज़िंदगी की कशमकश में देखना चाहते। उनकी आंखें लहू छलकाती महसूस हुई थी। अब भी उससे कम नहीं हो रहा था। वो बेखौफी से गोया हुई। पता चलेगा तुम्हें। हशर तो तुम्हारा उसी वक्त करने को जी चाह रहा है, मगर यावर भाई की गैर मौजूदगी हमें बेबस बनाए हुए। तुम पर तशद्दुद करके 1 मिनट में असलियत मालूम की जा सकती है कि इस सूरत हाल में बड़े बड़े मुजरमों की पेश नहीं जाती। तुम तो क्या चीज़ हो? मगर वो यही समझेंगे कि तुम्हें मजबूर करके हम अपनी मर्ज़ी का बयान ले रहे हैं। बदगुमान है, बदगुमानी के रास्तों पर चल निकला है, इतनी आसानी से हमारी तरफ नहीं आएगा। लिहाजा हम ये कड़वा घूट सिर्फ उनकी आमद तक पी रहे हैं। जो कार्रवाई करेंगे उनके सामने करेंगे, तब तक खैर मनाओ। वो एकदम तेज़ी से पलटकर बाहर निकल के उनके लहजे की हुर्राहट उनके आइंदा के अज़ाइम का पता दे रही थी। तैमूर अली ख़ान थके थके कदमों के साथ गहरी सोच में मुस्तग़रक़ बाबा साहब के कमरे की तरफ आए थे। दस्तक भी इस अंदाज में दी थी गोया हाथों में कोई वज़न उठा रखा हो। कौन? आ जाओ।
बाबा साहब की आवाज़ में भी थकन वाज़ेह थी। तैमूर अली ख़ान अंदर दाखिल हो गए। बाबा साहब नीम दराज हालत में हुक्के का पाइप मुंह से लगाए दरवाजे की सिम देख रहे थे। तैमूर अली ख़ान को देखकर एकदम चौंक से गए। आओ तैमूर, अभी हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि जाए तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। ये तुम्हारे हाथ में चाबी है, कहीं से आ रहे हो? उन्होंने उलझकर बेटे की शक्ल देखी। तैमूर अली ख़ान ने चौंक कर अपने हाथ की सिम देखा। ओ ये उसी शक्की उल कलब और मनहूस के कमरे की चाबी है। हमें ध्यान ही नहीं रहा, दरवाज़ा खुला छोड़ आए हैं, कहीं वो फ़रार ना हो जाए। हम अभी आते हैं। वो पलटने लगे। रहने दो, हम मामा को बुलाते हैं, वो ताला लगाएगी। बेफ़िक्र रहो, वो फ़रार नहीं होगी। उसके अंदाज़ फ़रार होने वाले कैसे नहीं हैं। हमने तो ताला इसलिए डाला है कि उसे याद रहे कि इससे तमाम मराद वापस ले लिए गए हैं। अब उसकी हैसियत वो नहीं जो पहले थी। बाबा साहब, आखिर आप उसकी खाल क्यों नहीं उतार देते? हमें तो बस मसलहतें रोके हुए। आप इतना ज़ब्त क्यों कर रहे हैं? वो अपने शला साहब के साथ गिरने के अंदाज में बैठ गए। यही कुछ हमारे साथ है, कुछ वक्त जाता है, करेंगे उसके साथ भी हिसाब किताब। वो नरमी से गोया हुए। आपके अंदाज से ज़ाहिर है कि आपको हम पर कितना एतमाद है। यावर भाई भी तो हमारे सगे भाई हैं। आपको क्या पता बेअतबारी हमें किस अजाब में डाले हुए है। वो बहुत शिकस्ता लहजे में बाप से मुखातिब थे। हौसला रखो तैमूर, सब ठीक हो जाएगा। बाबा साहब ने शफ़क़त के साथ बेटे को तसल्ली दी। हमने ज़िंदगी में कभी गाली नहीं सुनी, ये इतनी नंगी गाली। वो टूटे हुए लहजे में गोया हुए। इस लड़की के बारे में सबके अंदाज़े गलत हो गए। हमारी 7 पुश्तों में ऐसा फितना नहीं गुजरा, मगर इंशाअल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे। बाबा साहब ने बसूक से कहा। मगर कैसे? यावर भाई ने तो हद कर दी है। वो हमारी भाभी हैं, हम उन्हें इतना जानते हैं। उनकी तो बीवी हैं, अभी तक नहीं पहचाने। कोई बात नहीं, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं साथ रहने वाले एक दूसरे को जड़ बुनियाद के साथ पहचान लें। बाइबल तो एक ही नाजिल हुई थी, फिर उसकी कई शक्लें कैसी हो गई। इसकी जितनी शक्लें हैं वो सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों से ही मौसूम है, बाहर के आदमियों से नहीं। योतना की बाइबल कुछ बताती है, मती की बाइबल कुछ कहती है। ये तो हवारी थे, पैगंबर के साथ थे। क्या ये पैगंबर को नहीं समझते थे? वरना आसमानी पैगाम कई शक्लों में कैसे तब्दील हो जाता। बात अनहोनी थी कि बग़ैर बाप के इंसान का जन्म कैसे हो गया। समझ में नहीं आई तो हिज़्ब तौफ़ीक दिमाग को इस्तेमाल करके हकीकत मसक कर दी। सबके पास अलग अलग दिमाग है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तुम भाई से बदगुमान होने के बजाय उससे हमदर्दी महसूस करो। असल अजाब तो उसकी जान पर पड़ा है। तैमूर अली ख़ान बाप के करीब ही जा बैठे थे। बाबा साहब ने उनकी पुश्त पर हाथ रखकर बड़े तहम्मुल से समझाया था। इंशाअल्लाह वो जल्द आ जाएगा। अच्छा है, तन्हा होगा तो सहूलत से गौर व फिक्र करेगा। वो मज़ीद गोया हुए। बाबा साहब, आपसे एक बात करना है। रसूलन थे कोई टेंशन वाली बात मौजूदा सूरत हाल में करना एक मुजरिमाना फ़ेल है, मगर जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं इसकी अहमियत का ताल्लुक़ मौजूदा सूरत हाल ही से है। वो बोलते बोलते रुक गए। बाबा साहब ने बेटे के लबो लहजे से कुछ पा लिया था। उनके हवास एकदम मरतकज़ हो गए कि हवाला मौजूद सूरत हाल का था। हाँ हाँ कहो। वो बज़ाहिर बहुत पुरसुकून नज़र आ रहे थे। हम एक नाफरमानी कर बैठे, शायद आप हमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाए। वो फिर रुक गए। दिलावर अली ख़ान पलके झपकना भूल गए। उनका लाडला बेटा नाफरमानी का एतराफ़ करके जाने कौन सी असाब शिकन खबर सुनाने जा रहा था कि हमेशा की नाराज़गी पैदा होने का अमकान किसी छोटी मोटी बात से तो नहीं हो सकता था। वो कुछ बोले नहीं, बल्कि तैमूर अली ख़ान को बोलने का इंतज़ार करने लगे। बाबा साहब, हम वहाँ लंदन में शादी कर चुके हैं। दरअसल हाल ही कुछ ऐसा हो गया था कि हमें ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। वो फिर खामोश हो गए। कमरे में शोर मचाता सन्नाटा मुतहरिक हो गया। बाबा साहब ने 2-3 मरतबा हुक्का गुड़गुड़ाया। कौन है वो? आखिरकार उनकी आवाज़ कमरे में गूंजी। बिल्कुल सपाट लहजा था। अंग्रेज़ है, माँ स्विज़ है, बाप अंग्रेज़ था। तैमूर अली ख़ान की आवाज़ मुजरमों की तरह धीमी थी। था का क्या मतलब? बाबा साहब का अंदाज़ हुनूस सपाट था। वो फ़ौजी था, जहाज़ के एक हादसे में चल बसा था। वो एक लैंडलॉर्ड की वाहिद नरीना औलाद था। इसके अलावा उसकी 3 बहनें हैं। सूरत हाल क्या थी? इस मरतबा बाबा के अंदाज़ में इजलत थी। उसकी माँ ने वहीं दूसरी शादी कर ली थी।
जिस शख्स से उसने शादी की थी, उसने विरासत में मिलने वाली दौलत के लालच में शादी की थी, मगर प्रॉपर्टी हमारे वाइफ के नाम है। जब ये बात खुली तो वो हमारी वाइफ के साथ चालें चलने लगा। उसे मुद्दतों दूर अफ्तादा फार्म्स में रखा गया। उसकी ज़िंदगी इस तरह गुजर रही थी गोया वो ज़ेरे हिरासत हो। हमसे जूनियर है। हमारी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। सब लोगों पर उसका तासिर लैंड लेडी का था। उसके साथ हमेशा गार्ड्स होते थे। ये बाद में पता चला कि दर हकीकत वो गार्ड्स उसके सौतेले बाप के मुसल्लत करदा थे, यानी एक खुश धमकी उसके साथ चलती थी। वो इस कदर शातिर जहन का आदमी है कि अपने हाथ साफ रखता है। कानून को जुल देना उसके बाएं हाथ का खेल है। उसकी माँ की हैसियत उसके हाथ में खिलौने की सी थी। वो तो इतनी खौफज़दा थी कि ये तमाम हक़ाइक़ उसने हमें लिखकर बताए थे। ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकाला था। कहती है, मुझे तो हर वक्त यूँ महसूस होता है जैसे कोई दीवार से कान लगाए खड़ा हो और हर वक्त गन पॉइंट पर हो। बाबा साहब ने हुंकारा भरा। क्या नाम है लड़की का? लीज़ा। हमारा मतलब है एलिज़ाबेथ विलियम ब्राउन। क्या तुमने उससे चर्च में शादी की है? दिलावर अली ख़ान ने अजीब से लहजे में सवाल किया। जी, क्या मतलब? तैमूर अली ख़ान कुछ समझे नहीं। हमारा मतलब है उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। पहले उसने इस्लाम कबूल किया, बाद में हमारा निकाह इस्लामिक सेंटर में हुआ था। उन्होंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। मगर फिर उसका नाम मुसलमानों वाला क्यों नहीं? बाबा साहब के पुरसुकून अंदाज से तैमूर अली ख़ान के असाब का तनाव ढीला पड़ने लगा। नाम तो उसका हमने आयशा रखा है, बस वो आदतन मुँह से लीज़ा निकल जाता है। वो कदरे झिझक कर गोया हुए। और तुम उसे इतने ख़तरात में छोड़कर यहाँ आराम से इतना वक्त गुजारते हो, फिर तुमसे उसे शादी करके क्या फ़ायदा हुआ? दिलावर अली ख़ान नॉर्मल अंदाज में कह रहे थे, जैसे उनके दरमियान कोई अनोखी या गैर मामूली बात ना हुई हो। उसे बचपन ही से नफ्सियाती मरीज़ा बना दिया गया था। उसकी अमली पावर ज़ीरो होकर रह गई थी, वगरना वहाँ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करना कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि आप खुद ज़हनी तौर पर मजबूत और पुरएतमाद हो। हमने अपनी ज़िम्मेदारी खुश असलूबी से निभाने की कोशिश की है। हमारा वहाँ एक हमवतन दोस्त है, बारेट लॉ किया हुआ है। उसकी बीवी भी पाकिस्तानी है। वहाँ हम उसी के साथ रहते हैं। लीज़ा भी उन्हीं के पास है। जिस डॉक्टर ने उसका नफ्सियाती इलाज किया है, उसने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करने में अहम रोल अदा किया है। अब लीज़ा खुद भी इतनी पुरएतमाद है कि प्रॉब्लम फेस कर सकती है। वो तो यहाँ आप लोगों के साथ रहना चाहती है। हम इस मरतबा उसे यकीन दिलाकर आएँ कि हवेली में उसकी जगह बनाकर ही लंदन वापस जाएंगे। कई मरतबा हमने कोशिश की, मगर अम्मा जी की वजह से हर बार रुक जाते थे। वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं और इनकी सेहत का मसला पैदा हो जाता है। आज से पहले हमने ये फ़ैसला किया था कि आपको सब कुछ बता देंगे, फिर आप खुद ही अम्मा जी को हैंडल कर लेंगे। हम उनसे बराह रास्त बात करेंगे ही नहीं। हमें पता है हमारे इस इक़दाम से आपको सदमा ज़रूर पहुंचा होगा, मगर बाबा साहब, शादी तो इंसान का सबसे ज़्यादा पर्सनल मामला होती है। दो इंसानों ने एक उम्र साथ गुजारनी होती है। इंटरफेयर करने वालों का क्या रोल हो सकता है? तैमूर अली ख़ान ने एतराफ़ ख़ता के साथ साथ अपनी सफाई का भी बंदोबस्त किया। बाबा साहब ने हुंकारा भरकर हुक्का गुड़गुड़ाया। सदमा तो हमें वाकई हुआ है कि हमारा अजीज़ तरीन बेटा घर बसाकर बैठ गया और हमें पता तक न चला। अपने बच्चों की बारातें ले जाते हुए माँ बाप के जो एहसासात व जज्बात होते हैं, वो खुशी जो दूल्हा के बाप को होती है, वो तो हर बाप का आसमानी और जायज़ हक़ है। बड़े इंतज़ार के बाद माँ बाप ये दिन देखते हैं। अपनी ज़िंदगी में इससे महरूम होना बड़ी कमी रह जाती है बेटे ज़िंदगी में। मकाम शुक्र यह है कि तुमने विलायत में भी नाम नस्ब वालों ही से रिश्ता जोड़ा है। अगर किसी दर्जा सोइम की लड़की को बीवी बना लेते तो शायद ये दुख हमें कब्र में ले जाता। जो हुआ सो हुआ। अब क्या करें, क्या कहें? इतना बड़ा तूफ़ान हवेली में उठ चुका है कि हर तूफ़ान इससे छोटा महसूस होता है। तुम ऐसा करो, जितनी जल्द हो सके आयशा को हवेली में बुला लो। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि यावर से किसी तरह रब्ता हो और हम उसे तुम्हारी लव मैरिज की इत्तला दें। अब ये फितना बहुत आसानी से रफ़ा किया जा सकता है। तैमूर अली ख़ान की समझ में फ़ौरन ये बात आ गई कि इतनी अहम ख़बर पर दिलावर अली ख़ान ने इतने सब्र और सुकून का मुज़ाहिरा क्यों किया। उनकी लव मैरिज तो हवेली के हक़ में ग़ैबी इमदाद साबित हो रही थी। मुद्दतों से वो जिस ज़हनी दबाव का शिकार थे, वो एकदम हवा हो गया। उन्हें महसूस हुआ वो घुटन से निकलकर अचानक किसी पुरफ़िज़ा मकाम पर आ गए हों।
हम लीज़ा को अभी फ़ोन करके खुशखबरी सुनाते हैं। वो चाको चौबन से खड़े हो गए। आयशा को बाबा साहब ने टोका। सॉरी। तैमूर अली खान कदरे झीप गए, फिर बाहर निकल गए। बादशाह वाली कहानी सुनाए अम्मा जी। भारी अम्मा जी के बाजुओं में मचल गया। दिन में कहानियाँ नहीं सुनाते बेटे, रास्ता भूल जाते हैं। रात को सुनाएंगे। अम्मा जी ने प्यार से उसकी पेशानी पर से बाल समेटे। यावर को तो दिन में कहानी नहीं सुना दी थी अम्मा जी कभी भूल से। रूपा देवी नाज़नीन के सर में मसाज कर रही थी। मामा बिल्ली हॉल कमरे के दरवाजे के करीब बैठी धुलकर आए हुए कपड़े गिन रही थी। खाला गुमसुम सी बैठी छालियाँ कुतर कुतर कर बटुए में डाल रही थी। अम्मा जी आप बोलो तो मैं पाँव पड़ के आपसे बड़े खान से माफ़ी मांग लूँ। अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह मेरा पर्दा ढक ले। उनकी आवाज़ भर आ गई। अम्मा जी ने खाला को टहोका मारा, इशारा दिया कि नाज़नीन मौजूद है, खामोश रहो। क्यों, आपको क्या हुआ है? आफत तो हम पर टूटी है, नाज़नीन ने तड़क कर कहा। खाला फड़फड़ा कर रह गई, मगर अम्मा जी की ताकीद के सबब खामोश रही। हमारी तो अक्ल हैरान है, यावर जैसा सोबर बंदा, आखिर इन्हें हुआ क्या है? ऐसे तो कहीं भी नहीं होता। वो बड़बड़ाने के अंदाज में गोया हुई। तुम अपने दिमाग पर जोर मत डालो, बच्ची पर बुरा असर पड़ेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। बच्ची सिर्फ मेरी तो नहीं है अम्मा जी, जो अच्छे बुरे असर का सिर्फ मैं ही सोचूं। वो बहुत झुंझलाहट और बदमिजाजी का शिकार हो रही थी। माँ के काम बड़े हैं, इसलिए दर्जे भी बड़े हैं। अल्लाह तुम्हें हर तरह की खुशियाँ दे, आमीन। अम्मा जी किसी बात से दिल नहीं बहल रहा, अजीब से वसवसे सता रहे हैं। वो एकदम शिकस्ता खातिर नज़र आने लगी। माशाअल्लाह, भरे घर में बैठी हो, परेशान होने की क्या बात है? वो तसल्ली देने से ज़्यादा क्या कर सकती थी? उस कम ज़ात से मेरी एक मर्तबा बात तो कराएं अम्मा जी, ज़रा पूछूं तो। औकात भूलकर मालिक पर रिझ गई, तैमूर पर रिझ जाती। वो तो अकेले और फारिग हैं, मेरा मियाँ ही मिला था फंसाने को। नाज़नीन की जहनी हालत गुज़रते वक्त के साथ साथ दिगरगू होती जा रही थी। एक तो ज़िचगी से जहनी व जिस्मानी कमज़ोरी, दूसरे ये इतनी बड़ी परेशानी। जब तक नौज़ायदा बच्चे का बाप बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराती नज़र न डाले, बच्चे की माँ की थकन नहीं उतरती। बच्चा तो पैदा होने से पहले ही कबूल कर लिया जाता है, जब ही तो अपने बाप के घर में पैदा होता है। मगर इंसानी ज़िंदगी के छोटे छोटे जज्बाती मोड़ ऐसे हैं जिनसे गुज़रे बगैर अंदर की तशनगी दूर नहीं होती। हैं, ये क्या ओली बोली बोलने लगी? अम्मा जी बहुत चक्का सी रह गई। ऐसी कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू कहे तो कसम उठा लूँ। अम्मा जी अपनी जगह से उठकर नाज़नीन के करीब चली आईं। तो फिर क्या बात है? इतना तो खैर मैं महसूस कर सकती हूँ, जो भी बात है वो आपको, बाबा साहब और तैमूर को पता है। मगर मैं तो अपना जहन दौड़ा दौड़ा कर थक गई हूँ, सिरा हाथ नहीं आ रहा। नाज़नीन ने सर थाम लिया। वो क्या बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? मामा इस बहस में गिनती भूल गई। एक लगते को सास बहू की तरफ देखा, फिर दोबारा से कपड़े गिनने लगी। रूपा देवी अपना सर पर हाथ रखकर बैठ गई कि कब नाज़नीन अपना थामा हुआ सर आज़ाद करे और फिर से मसाज शुरू करे। अम्मा जी, छोटी दुल्हन आपसे लड़ाई कर रही हैं। भारी अम्मा जी के पुष्ट पर आ खड़ा हुआ था और कदरे परेशान कुन अंदाज में दोनों को देख रहा था। अम्मा जी ने उसे खींचकर अपनी गोद में भर लिया। माँ सदके, नहीं बेटे, लड़ाई तो गंदे लोग करते हैं, हम तो बात कर रहे हैं। छोटी दुल्हन कह रही थी यावर खान रास्ता भूल गए हैं, आपने उन्हें दिन में कहानी सुनाई थी अम्मा जी। वो अटक अटक कर बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था। एक लम्हे को वो सब दम बखुद रह गए। माशाअल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए, कितना ज़हीन है, हर बात पर ध्यान देता है। अम्मा जी ने उसका मुंह चूम लिया। खाला सोला आने मुंह ढांककर बेख्तियार रोने लगी। अम्मा जी मुझे माफ़ कर दे, वो फितना मैं ही लेकर आई थी। सोला आने बच्चों से गई गुजरी हो गई। पैगंबरों के यहाँ भी सिर्फ पैगंबर नहीं हुए, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नाफरमान था, जिसे अल्लाह ने तूफ़ान में गर्क कर दिया। वो कौन सा तेरी सगी औलाद है जो तुझे कोई कहेगा कि ठीक से नहीं पाली, और वो भी बच्ची है। बेवकूफ़, कम अकल, अपनी कम अकली का एहसास होगा तो खुद ही माफ़ी मांगने लगेगी, शर्मिंदा होगी। चाहे मैं इतने में बर्बाद हो जाऊँ। नाज़नीन तलखी से गोया हुई। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, उससे तुझे उम्र भर खुशियाँ मिले, आमीन। बुरी बात बेटी, ऐसे नहीं कहते, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। उन्होंने नाज़नीन के हाथ थाम लिए। जब ही तो आप खुद को धोखा देने के आदी हैं। कबूतर के आंखें बंद कर लेने से बिल्ली भाग नहीं जाती। भाभी प्लीज़,
आप अम्मा जी से इस तरह बात नहीं करें, ये भी आपकी तरह बहुत परेशान है। तैमूर अली खान अंदर दाखिल हुए। कोई बात नहीं बेटे, बेटी है ये मेरी, उसका दिल ठिकाने नहीं है, मैं इसकी बातों का बुरा नहीं मानती। अम्मा जी ने बहुत दिलसोजी से कहा। तुम कहीं जा रहे हो? उन्होंने नक्सक से दुरुस्त तैमूर अली खान की तरफ देखा। जी, हम कोहाट जा रहे हैं, पता लगा है यावर भाई परसों वहाँ पहुँचे थे। अच्छा। अम्मा जी के चेहरे से खुशी झलकने लगी। वहाँ पहुँचते ही फ़ोन करना और यावर से मेरी बात फ़ौरन कराना। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह, बस हम आपको यही इत्ला देने आए थे। ठीक है, जाओ, खैर की खबर लाओ, अल्लाह की अमान में दिया। काका जान, यावर ख़ान रास्ता भूल गए हैं। अम्मा जी ने उन्हें दिन में कहानी सुनाई थी, है ना अम्मा जी? भारी ने बड़ी संजीदगी से कहा। तैमूर अली ख़ान ने उलझी नज़रों से माँ की सिम देखा। काका जान, मैं भी आपके साथ चलूँ? यावर ख़ान का हाथ पकड़ कर ले आऊँगा, मुझे रास्ता पता है। बारी अम्मा जी की गोद से निकलकर तैमूर अली ख़ान के सामने जा खड़ा हुआ। नहीं, हम ले आएंगे, आप यहाँ रोशी के पास रहो वरना वो रोने लगेगी। उन्होंने उसका सर छूकर कहा। काका जान, रोशी आइसक्रीम क्यों नहीं खाती? आइसक्रीम तो अच्छी होती है, उसने कदरे परेशानी से पूछा। जब वो आपकी तरह भागने खेलने लगेगी तो आइसक्रीम भी खाएगी, और लेग पीस भी। वो उनकी बात काट कर बेताबी से बोला। ओह श्योर पार्टनर, ज़रूर खाएगी। अच्छा, हम चलते हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाला, आप उन सब का ख्याल रखिएगा। वो खाला सोलाने से मुखातिब हुए। बेटे, मैं तो यहाँ किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं हूँ। वो रुंधे हुए गले से मुखातिब हुई। ऐसा नहीं सोचें, कोई बात नहीं। अच्छा अम्मा जी, भाभी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ काका जान, बारी बड़ी बुढ़बाड़ से मुखातिब हुआ। खुदा हाफिज़ पार्टनर, अम्मा जी को परेशान नहीं करना, ठीक? वो बाहर निकल के। चलो शुक्र है, ये तो पता चला कि वो कहाँ हैं। अम्मा जी ने सुकून का सांस लिया, मगर नाज़नीन का चेहरा उसी तरह बेतासिर रहा। जब से लड़कियां रोशन आरा तज़ीन गई हैं, घर बिल्कुल ही सूना हो गया है। अम्मा जी आलमताब से मुखातिब हुई। बाबा साहब ने बुलाया है आपको, वो कह रहे हैं शाम की चाय आप उनके कमरे में पिए। आलमताब ने उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपनी किसी सोच से बाहर आकर सास को पैगाम दिया। अम्मा जी का ध्यान फ़ौरन मुतरबा की तरफ गया। क्या कुछ बोल पड़ी ज़ैतून बानो? क्यों उसे कमरे में बंद कर रखा है, कहीं नहीं जाने की वो? अम्मा जी, किसी फितने के साथ इतनी नरमी रियायत नेकी नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। आग लगा रही है वो हवेली में और आप हैं कि? आलमताब की आवाज़ से नाराज़गी वाज़ेह थी। अम्मा जी बच्चे की तरह घबरा कर चुप हो गई। अच्छा, मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ, अपने बाबा साहब को कहलवा दो, आती हूँ अभी। वो धीमी आवाज़ में कहकर वज़ू के लिए चल पड़ी। आलमताब रूपा देवी को बुलाकर बाबा साहब को पैगाम पहुँचाने लगी। अम्मा जी ने असर की नमाज के बाद मामूल के मुताबिक तस्बीह पढ़ी, अपने कांपते दिल को करार मिलने की दुआ की और बाबा साहब के कमरे में आ गई। आओ रईसा की माँ, बहुत देर लगा दी। नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मा जी ने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए नज़रें झुकाकर जवाब दिया। आओ बैठो, बहुत सी बातें जमा हो गई हैं जो आपसे करना है। बाबा साहब ने अपने पहलू में बैठने का इशारा किया। इतने से दिनों में कितनी बातें जमा हो गई। वो बड़े मुअद्दबाना और हया आमेज़ लहजे में पूछ रही थी। एक तो आप सारी उम्र शीशे का सामान बनी रहीं, आपसे कोई बात करना हो तो हर तरफ से इंतज़ाम करना पड़ता है। बाबा साहब ने आज वाकई झुल्ला कर कहा था। अम्मा जी सहम कर रह गई। कोई शिकायत हो गई मुझसे? वो सादगी से पूछ रही थी। दिलावर अली ख़ान के उभलते हुए जाग फिर बैठने लगे। रईसा की माँ, ये दुनिया मुशक्क़त गाह है, हर वक्त मर्ज़ी की ख़बरें नहीं आती। यहाँ हर किसी को कोई ना कोई मसला है। ये इंसान की तकदीर है और ऐसा क़यामत तक होगा। अब हम हैं, अल्लाह ने गनी कर दिया है, मगर और दूसरी उलझनें हमारे साथ हैं जो बाज़ औक़ात इस कदर बढ़ जाती हैं कि गनी होने का एहसास तक मिटा देती हैं। माल और दौलत के ढेर होने का सारा नशा हिरन हो जाता है। हज़ार तरह के झमेले हैं, दुश्मनियाँ हैं तो उनके अपने ढंग हैं, दोस्तियाँ हैं तो अलहदा आजमाइशें। दोस्ती, दुश्मनी, यार मारी के साथ साथ औलाद के मसले मसाइल। कहीं ये सब नहीं है तो रोटी का मसला है, जहेज़ का मसला है। कहीं ये कुछ भी नहीं है तो बे औलादी का दुख है। ज़िंदगी में मसले मसाइल तो चलते रहेंगे, इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब क्या हो गया? अम्मा जी का दिल काँप गया। बात से पहले इतनी लंबी पेशबंदी, अल्लाह खैर करे। कुछ नहीं हुआ, खबर तो अच्छी है। आप बुरा बना दो वो दूसरी बात है।
दिलावर अली ख़ान ने कहा। अम्मा जी के दिल को कुछ तक़वियत पहुँची। वो ख़बर का इंतज़ार करने लगी। माशाल्लाह, हमारे 4 बेटे हैं, 3 बच्चों की आप बारातें लेकर गई हैं। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अब अगर तैमूर अपनी पसंद से वहीं विलायत में शादी कर ले तो क्या हर्ज है। वक्त और ज़माना सिर्फ हमारा नहीं, हमारे बच्चों का भी है। सबसे बढ़कर अगर किसी सेशन के ज़रिए आपको ठीक ठीक बता दिया जाए कि आपका बच्चा अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर चुका है, तो यह बात खुशी की होना चाहिए, ना कि अफसोस की। बच्चों की खुशियाँ तो माँ बाप की उम्र भर की कमाई होती हैं। मुझे पता है वो शेख रफ़ी की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। अगर आप उसकी मर्ज़ी पर खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, मगर ये कैसा सितम है। मैं अपनी आँखों के तारों के दुल्हन से कभी दिल की बात नहीं कर सकूँगी। वो तो अंग्रेज़ी बोलेगी। वो आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। वो अपने दुख पर किसी और बहाने से रो रही थी। दिलावर अली ख़ान ने उन्हें शानों से थाम लिया। हमारा बेटा अंग्रेज़ों में उठता बैठता है, अकल का कोरा नहीं है। वो उसे उर्दू सिखाएगा, वो आपसे उर्दू में बात करेगी। आपको भी तो हम रियासत रामपुर से यहाँ लाए थे, क्या छनी हुई उर्दू बोलती थी। अब किस तरह मकामी बोलती हैं कि अपनी असली ज़ुबान भूल चुकी हैं। याद है हमारे रिश्ते पर आपके भाई और बहनों ने कितना एतराज़ किया था कि नस्लन अफ़गान पठान को बेटी देकर आपके घर वाले गुनाह कबीरा कर रहे हैं। उनकी तो अकल मोटी होती है। घर में फ़ारसी आमीज़ पश्तो बोली जाती है, जबकि आपको उर्दू के अलावा कोई ज़ुबान नहीं आती थी। हमारे ख़ानदान में आपके अलावा कोई बाहर की औरत नहीं थी, मगर कोई कह सकता है कि आप इस ख़ानदान की नहीं हो। दिलावर अली ख़ान मिजाज आशनाई के सबब जिन दलाइल को इस्तेमाल कर रहे थे, उस सबब अम्मा जी बहुत पुरसुकून असाब के साथ हमतन गोश थीं। फिर आप मुझे लंदन भिजवा दीजिए तैमूर के साथ, खुद अपने हाथों ब्याह लाऊंगी शेख रफ़ी की लड़की। बस आज के बाद शेख रफ़ी की लड़की का जिक्र उन मायनों में हवेली में नहीं होगा। ख़त्म कर दो इस किस्से को रईसा की माँ, दिलावर अली ख़ान ने कतियत से कहा। पता नहीं उसकी आदतें कैसी होंगी। उनके मुंह से बिल्ला इरादा निकल गया। खिलाफ तवक्को ख़बर पर अजीब तरह की बेख्तियारी थी। वो तो दिलावर अली ख़ान का पुरसुकून अंदाज़ और बेटे की हिमाकत में दलाइल के साथ की गई पेशबंदी की वजह से उनके औसान ख़ता नहीं हुए थे, मगर जाने क्यों अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस कर रही थी। रईसा की माँ, तुम्हारे बेटे का गुजारा उसकी आदतों से हो सकता है, तभी तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, उन्होंने समझाया। अम्मा जी सर झुकाकर किसी सोच में गुम हो गई। आपने इस तरह की बातें कभी पसंद नहीं की। सच्ची सच्ची कहें, जब आपको पहले पहल ख़बर मिली तो क्या आपको सदमा नहीं हुआ होगा। हालांकि मेरे हिसाब से तो आपको गुस्सा आना चाहिए। वो चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद गोया हुई थी। दिलावर अली ख़ान जवाब में खासी देर खामोश रहे। आप हमारे शरीके हयात हो, शरीके राज हो। अल्लाह से दुआ है कि वक्त आखिरी यही इखलास भरा चेहरा आंखों के सामने हो। एक बात बता रहे हैं आपको। वो बहुत गहरी सोच में डूबकर मुखातिब हुए थे। जब जैतून बानो ने हमारे सामने ज़ुबान खोली और बाद में तैमूर ने उस पर इल्ज़ाम लगाया हमारे आपके सामने, तो हमारे दिल को बहुत से वसवसों ने घेर लिया था। यही ख्याल दिल में जम रहा था कि तैमूर से गलती हो सकती है, वरना ऐसी कमज़ोर व बेसहारा लड़की हमारे सामने इस तरह की जुरात कम अज़ कम नहीं कर सकती। यकीन जानो रईसा की माँ, उस रात हम एक लम्हे को भी नहीं सोए। अगरचे हमने मसलहतन यही जाहिर किया था कि हम तैमूर को बिल्कुल बेकसूर मान चुके हैं। जो ख़ता है उस लड़की की है। उस मज़बूत वसवसे के पीछे भी बहुत सी हकीकतें हैं। तैमूर माशाअल्लाह मौजूद लोगों में सबसे हसीन जवां मर्द है। इंग्लिस्तान में रहता है, बात करने का ढंग जानता है। उस पर किसी का दिल आ जाना ऐसी कोई अनहोनी बात भी नहीं। नाज़नीन हो के जैतून बानो, ये कम उम्र लड़कियां हैं, गलती हो सकती हैं। अल्लाह से पनाह मांगती हूँ खान साहब। नाज़नीन एक हीरा है जो हमें नसीब से मिला है। अम्मा जी थर्रा कर रह गई। दिलावर अली ख़ान जैसे हौसले वो कहाँ से लाती। आप बात तो मुकम्मल होने दो। ख्याल ही है, उसे तो आकर गुजरना ही होता है। फिर अल्लाह ने हमारी मदद की। तैमूर की शादी की बात सामने आ गई। अब ये ख़बर आप हवेली के किसी चप्पे चप्पे में पहुंचा दें कि तैमूर अगले माह अपनी दुल्हन इंग्लिस्तान से ला रहे हैं। तैमूर खुद ब खुद तमाम इल्ज़ामात से बरी हो रहा है। रईसा की माँ अब उस लड़की को यह बताते ही बन पड़ेगी कि उसने ये सब क्यों किया, वो क्या चाहती है। अब सिर्फ़ और सिर्फ यावर का इंतज़ार है। सोचने का मकाम है जिस बात ने वसवसे की शक्ल में कई रातें हमें जगाए रखा। यावर की क्या हालत होगी।
बात बनते देर लगती है न बिगड़ते। आसमान से फरिश्ते नहीं आते सबूतों गवाही लेकर। हमें उसकी इतनी फ़िक्र है कि बयान से बाहर है। कम हौसला होता तो शायद खुद को गोली मार लेता। बस इसी फ़िक्र ने चैन हराम किया हुआ है। दिलावर अली ख़ान की पेशानी की लकीरें गहरी हो गई। अम्मा जी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अल्लाह मेरे बच्चे का हामी व नासिर हो। वो बेख्तियार हाथ उठाकर बोली। तैमूर गया तो है कोहाट, बता रहा था कि पता चला है यावर वहाँ डिप्टी के डाक बंगले में है। अल्लाह करे वही हो, हमारे सिरों से यह मुसीबत टल जाए। मैं तो जैतून बानो को कराची साबरा के पास ही भेज दूँगी, वही ठीक है। अब यह हमारा काम है, हम खुद तय करेंगे कि उसे किस मकाम पर रखना है। हाँ कुछ हो, भारी अब उसके साथ नहीं रहेगा, हम खुद उसकी परवरिश करेंगे। वो सूरमा नस्ल का पट्ठा है, हम उल्टी सीधी गोद में उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। दिलावर अली ख़ान ने बीवी की बात काटकर तफसीलन कहा। वो उसे बहुत याद करता है। वो दबे दबे लहजे में बोली। हम उसे सब कुछ भुला देंगे, आप फ़िक्र ना करो। कम अक्ल है, माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर दीजिएगा। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के अंदाज में सिफारिश की गई। रईसा की माँ जुर्म का नतीजा खुद अपनी गुंजाइश बता देता है। हकीकत को सामने आने तो दो। वो दूर खुला में कोई नोश्ता पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बस ध्यान रहे कोई ज़्यादती ना हो जाए, हम भी बाल बच्चों वाले हैं, उन्होंने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। फ़िलहाल तो ज़्यादती हमारे साथ हो रही है। हमारे बच्चे अपने काम भूलकर दरबदर हैं। दिलावर अली ख़ान ने खोए खोए अंदाज में बीवी की तरफ देखा। तैमूर जब दुल्हन ले आएगा तो यहीं रहेगा ना, फिर तो इंग्लिस्तान नहीं जाएगा? अम्मा जी उठते हुए बड़ी आस उम्मीद से पूछने लगी। इंशाअल्लाह फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तैमूर ने इत्मीनान दिलाया कि लड़की अच्छे बाप दादा की औलाद है, मुसलमान हो चुकी है, आयशा नाम रखा है। तो क्या नमाज अंग्रेज़ी भी पढ़ती होगी? वो बड़ी मासूमियत से पूछने लगी। जब आएगी तो आप खुद पूछ लेना। नमाज तो सबको एक ही तरह पढ़ना होती है, हाँ इंसान किसी कौम का हो। खैर कुरान तो मैं उसे खुद पढ़ा दूँगी। सारी हवेली की लड़कियों को कुरान मैंने ही पढ़ा है। वो खासी पुरसुकून महसूस हो रही थी। अच्छी बात है। दिलावर अली ख़ान ने हुक्के का पाइप उठाकर मुंह से लगाया। आप कहाँ चली, चाय नहीं पिएंगी? वही देखने जा रही हूँ क्या कर रही है मामा बिल्ली। वो दुपट्टा दुरुस्त करती हुई चल पड़ी, मगर एक गहरी सोच का अक्स उनकी चाल से वाज़ेह था। नाज़रीन कमरे में बच्ची को फीड कर रही थी। मामा बिल्ली ने एक सफ़ेद बड़ा सा लिफाफा उसे ला कर दिया। आपके नाम है। युगांडा से उसके नाम डाक आना एक मामूल की बात थी। उसने लिफाफे पर सरसरी निगाह डाली और रोशी के सर पर हाथ फेरने लगी। तैमूर आ गए? नहीं अभी तो नहीं आए, मामा ने बहुत बुझे हुए अंदाज में जवाब दिया। जैसे ही आए मुझे फ़ौरन इत्ला देना, उसने कहा। जी बेहतर, मामा ने मौत दबाना कहा और बाहर निकल गई। नाज़रीन ने फीड करने के बाद रोशी को आहिस्तगी से कॉट में लिटाया और लिफाफा उठाकर उलट पुलट करने लगी। दिल एकदम सिकुड़कर तेज़ी से फैला था। हैरत और खुशी से उसने सेंटर का नाम पढ़ा, यावर। ओह माय गॉड, उसने बेताबी से लिफाफा फाड़ा। कई कागज़ निकल कर कालीन पर गिर पड़े। उसने निस्बतन हल्का कागज़ उठाकर खोला। उसके नाम ख़त था। वो अंदाज़ तखातुब पर चौंक पड़ी। मोहतरमा नाज़नीन मुनीब अहमद, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खैरियत की नेक तमन्ना के साथ बात बढ़ाता हूँ। मुमकिन है हवेली में मेरी गैर हाज़िरी की वजह से बहुत परेशानी हो रही हो, मगर मैं इस माहौल से दूर इसलिए चला आया था कि मैं बहुत कुछ सोचना चाहता था। इस तरह से कोई सोच भी मेरी सोच पर असरअंदाज ना हो और मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल ना हो जाए। ये तो मैं शुरू से ही महसूस करता आ रहा हूँ कि आप तैमूर की कंपनी को हवेली में सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं। मेरे लिए ये खुशी की बात थी कि मैं इस तालिक को पाकिज़गी और वक़ार के वास्ते से देखता और महसूस करता था। हम भाइयों में जो जज्बाती वाबस्तगी है, इसमें अम्मा जी की तरबियत का बहुत दखल है, इसलिए क़यामत तक कोई उल्टी सीधी सोच मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। लेकिन हवेली का एक बहुत मज़लूम और बेबस किरदार वो तरबा है। वो इतनी सादा और नाइस लड़की है जिसके एक एक अंदाज से तावेदारी की इंतहा ज़ाहिर होती है। हमारी उससे बहुत कम बात हुई है। उसने भी कभी हमसे गैर ज़रूरी बात नहीं की। उसने जिस अंदाज से हवेली में खिदमत का हक़ अदा किया है वो कोई पोशीदा बात नहीं है। हमारे मोज़े और रुमाल धोकर इस्त्री करके जब हमारी रवानगी के वक्त सूटकेस में रखती हो तो हमें उसकी खिदमत की यादा बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हम हमेशा ये दो चीज़ें सूटकेस में रखना भूल जाते थे।
हमारी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाली लड़की, जिसने कभी हमसे अपनी खिदमत के जवाब में किसी किस्म की रियायत नहीं मांगी। रात 12-1 बजे तक हमारी चाय कॉफ़ी का ध्यान रखने वाली ने हमसे सलाम के अलावा कभी कोई बात करने में पहल नहीं की। जब तैमूर ने अपने दोस्त से उसका निकाह का अंदिया दिया तो हमें दिली खुशी हुई थी कि हमारे भाई ने एक तरह से बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत की है। इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर आपके साथ उसका प्यार, वो आपके लिए हमेशा अनथक हो जाती थी। हमने उसे आपसे बहुत मोहब्बत करते देखा है। वो आपकी दोस्त महसूस होती थी। हमें इस बात की खुशी थी कि हवेली में आपको अच्छी कंपनी मिल रही थी और आप खुश थीं। हमने तो ये देखा कि हवेली का हर फर्द मुतरबा से प्यार करता था। तैमूर से वो बहुत डरती और घबराती थी, मगर जब तैमूर ने अपने दोस्त के लिए उसे पसंद किया तो हमें तैमूर के अच्छे इक़दाम पर बहुत खुशी हुई थी। लेकिन फिर यकायकी ये क्या हो गया? आप और तैमूर उसके दुश्मन बन गए। उसके नाम से आप दोनों बरहम नज़र आने लगे। वो बेवकूफ़ सादा सी लड़की एकदम आपके ज़ेरे अताब आ गई। मैंने उसमें कभी कोई छोटी बात नहीं देखी, जिसने इज़्ज़तदार ज़िंदगी हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी। आज भी उसके वजूद पर ज़ख्मों के निशान उसकी नीयत की गवाही दे रहे हैं। वो मोम जैसी नर्म लड़की आप दोनों की आंखों में खटकने लगी। क्यों? हम इस बात की तरफ आ रहे हैं। वो मेरा ख्याल तो शुरू दिन से ही रखती थी, मगर उसने ख्याल रखने में हद ही कर दी। हमें हकीकत के दरवाजे तक ले आई, इसलिए कि शायद वो वाकई खैर खा है। इसका सबूत ये है कि जो बात उसने मेरे सामने कही है वही तैमूर और बाबा साहब के सामने कही। ऐसा भी हुआ है कि आपके इंतज़ार में घंटा भर रास्ता देखा, मगर आप तैमूर को कंपनी दे रही थी। तैमूर इस काबिल हैं कि दिल उनके रास्ते में बिछाए जाते होंगे। मैं अपने भाई को इतना कसूरवार नहीं मानता जितनी कि आप हैं। औरत की आमादगी के बगैर मर्द की कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती। मर्द की पहल उसके जीत जाने की अलामत नहीं हुआ करती। मर्द की जीत औरत के ताउन के बगैर हो ही नहीं सकती। मैंने ये भी देखा है कि मेरी मौजूदगी में आप बहुत चुप होती थी, जबकि तैमूर के साथ आपको इतना खुश और हंसता हुआ देखा है कि किसी और के साथ कभी नहीं देखा। मगर तब भी मेरे जहन में कोई नेगेटिव ख़्याल इसलिए नहीं आया कि मुझे ख़ुद पर हमेशा बहुत एतमाद रहा है। मुतरबा ने जब इस पॉइंट की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई तो मैंने बग़ौर जायज़ा लिया। शक को यकीन में बदलते क्या देर लगती है। उस रात तो अच्छा खासा यकीन हो गया जब आप दोनों मुतरबा को हवेली से निकालने के दर पर थे कि पूरी हवेली में शायद यही मज़लूम हकीकत से बाखबर थी और इसी वजह से शायद आप दोनों की आंखों में खटकने लगी। मगर उस रात भी मैंने खुद को समझाया था कि अभी मुझे मज़ीद तहकीक से काम लेना चाहिए। मगर जिस रोज़ उसने तैमूर के सामने बाबा साहब से वाज़ेह व अशगाफ अल्फाज में अपनी बात दोहराई तो फिर बताएं अब क्या रह जाता है। कोई लाख बेवकूफ़ हो मगर ख़ान दिलावर अली ख़ान के सामने गैर ज़िम्मेदाराना बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। ना कि वो एक कमज़ोर, बुज़दिल और बेसाइबान लड़की सोचने की बात है। तैमूर तो उसके मोहसिन ठहरे। उनके वसीले से तो उसे बाइख्तियार इज़्ज़तदार ज़िंदगी की लज़्ज़त जगी है। वो मोहसिन कशी क्यों कर रही है? फिर आपसे तो उसकी बड़ी दोस्ती थी, मगर बेवकूफ़ इंसान निस्बतन न्यूट्रल होता है, मसलहतों से आरी होता है। या शायद वो नर्म दिल थी कि किसी के साथ कोई खौफनाक ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नाज़नीन मुनीब अहमद, मेरा वास्ता रात दिन कानूनदा हज़रात के साथ रहता है। मैं इंसाफ के तकाज़ों से बेबहरा नहीं हूँ, मगर हवेली के अज़मत के कंगरे इतने बुलंद हैं वहाँ गवाहियाँ ख़रीद ली जाएंगी। इस किस्म का इंसाफ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा जिससे हवेली की अज़मत पर आँच आती हो। मैं जानता हूँ बाबा साहब अपने हसब नज़ब की ज़िबाइश में किसी किस्म की कोई कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी औलाद को कुर्बान कर देंगे, मगर अपने बाप दादा की मेहनत को ज़ाय नहीं जाने देंगे। उनमें इतना दम है, इतनी क़ुव्वत है कि वो तैमूर को रातों रात लंदन भी भेज सकते हैं और अपने शिमले का एक एक बल बचाने के लिए वो मुझे और आपको एक जगह जानवरों की तरह बांधे रखने पर सिर्फ इसरार ही नहीं करेंगे बल्कि ऐसा करा के दम लेंगे। मगर मैं अज़ियतनाक ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। एक ज़रा सी फांस चुभ जाए तो जहन काम से हट जाता है। ये उम्र भर का मामला है। मुझे अफसोस है कि हमारा साथ इतना मुख्तसर रहा। इसी लिहाज से मैं कोशिश की है कि इस मुख्तसर रफ़ाकत के सबब से कोई सस्ता छोटा जुमला आपके लिए इस्तेमाल ना करूं। बाबा साहब के नाम एक अलग लिफाफा है, इसमें भी लिखा है और आपसे भी इस्तदा है कि
उस मज़लूम पर इतना तशद्दुद टॉर्चर न किया जाए कि जो खौफज़दा होकर सच बोलना ही छोड़ दे। आप कॉन्वेंट से फारिगुल तहसील हैं। हवेली का माहौल यूँ भी आपके लिए बड़ा अजनबी सा था, मगर मैंने कोशिश की थी कि आपको एक आला तालीम याफ्ता रफ़ीक सफ़र का एतमाद हासिल रहे। मगर ये भी हो सकता है वाकई आपके साथ ज़्यादती हुई हो और मुझे आपने अपने आइडियल से बहुत मुख्तलिफ पाया हो। कितनी हैरत की बात है, हम चारों भाई एक दूसरे से किस कदर मुख्तलिफ हैं। नाज़नीन मुनीब अहमद, क्या आप यकीन करेंगी कि आज मैं बहुत दिनों बाद ख़ुद को बिल्कुल पुरसुकून महसूस कर रहा हूँ, जैसे देर तक धूप में चलने वाले साए में आकर बैठ जाए। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मुझे आपसे माज़रत करना चाहिए या आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि कागज़ात पहले तैयार कराए हैं, ख़त बाद में लिख रहा हूँ, इसलिए इसमें किसी बोझ जैसे ताल्लुक़ का शाइबा तक नहीं है। इसी सबब आपको नाज़नीन मुनीब अहमद के नाम से मुखातिब किया है। बच्चे मेरे हैं, मुझे उम्मीद है आप इस मामले में मुझे नहीं उलझाएंगी। जब औरत हकीकी मायनों में माँ का किरदार अदा करने लगती है तो दूसरी दिलचस्पियों में उसे फ़ुर्सत ही कब होती है। अल्लाह हाफिज़। यावर अली ख़ान। पता नहीं नाज़नीन ने पूरा ख़त बकायमी होश व हवास में पढ़ा भी था या दरमियान में ही पथरा गई थी। मामा रोशी को देखने आई तो नाज़नीन पत्थर का बूत बनी हुई थी। ख़त उसके हाथ में था। मामा तो यही समझी कि वो कागज़ात लिए बैठी है और अपना कोई ज़ाती काम कर रही है या यावर अली ख़ान की चीज़ें संभाल रही है। रोशी सो रही है छोटी दुल्हन। बसीर खान और उनकी दुल्हन कराची से आ गई हैं। अम्मा जी ने कहलवाया है आप अम्मा जी के कमरे में आ जाएं। सारी हवेली में हलचल मची हुई है। तैमूर खान की दुल्हन अंग्रेज़ है, वो उसे लेने जा रहे, बस यावर खान का इंतज़ार है। मामा ने सोई हुई रोशी के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डालते हुए अपनी धुन में कहा, अम्मा जी कह रही थी कि नाज को ये खबर कैसे सुनाऊं, वो कहेगी मेरी परेशानी का किसी को कोई एहसास नहीं है, अपनी अपनी पड़ी है। जवाब में फिर खामोशी थी। बसीर खान की दुल्हन की सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई है माशाअल्लाह, अब तो सबसे बातें भी करने लगी हैं। पहले तो बहुत चुप चुप रहती थी। इस मर्तबा मामा चौंकी। जवाब में कोई रद्द अमल होता या ना होता, वजूद में कोई हरकत तो होती जो इंसान आम हालात में फितरी तौर पर करता है। मामा करीब चली आईं, मगर खौफज़दा होकर नाज़नीन को देखने लगी थी। नाज़नीन के दोनों हाथ जिनमें ख़त था गोद में रखे थे, दो जानू अंदाज में वो बैठी हुई थी और आंखें वॉलपेपर पर बने गिरते आबशार पर टिकी हुई थी। एक निगाह में तो किसी मुजस्समे का गुमान होता था। छोटी दुल्हन, मामा ने खौफ व ताज्जुब से उसे छुआ। अब वो उल्टे पांव सरपट भागी थी। आलमताब सामने से आती नज़र आ गई। वो खुद मामा बिल्ली के बदहवास अंदाज पर ठटक कर रुक गई। क्या बात है मामा? वो परेशान नज़र आई। यावर अली ख़ान के अचानक चले जाने से यूँ भी उसका धड़का सा दिल को लगा हुआ था। बड़ी बेगम, वो छोटी दुल्हन, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, आप चल कर देखें। मामा ने बेख्तियार अंदाज में आलमताब का हाथ पकड़ कर खींचा। आलमताब एक लम्हा ज़ाये के बगैर चल पड़ी। नाज़नीन उनकी निगाह के सामने मूर्ति की तरह नज़्ब थी। नाज, उन्होंने उसे शानों से थाम कर झिझोड़ा। वो लड़क कर उनकी गोद में आ रही। आलमताब एक सानी को सन्नाटे में रह गई। मामा, बसीर से कहो कि छोटी दुल्हन को अस्पताल लेकर जाना है, जल्दी करो। वो गोद में गिरी नाज़नीन के हाथ पांव दुरुस्त करने लगी। मामा फ़ौरन दौड़ गई। चंद लम्हों बाद ही बड़े अब्बा, आलमताब के शौहर और बसीर अली ख़ान अंदर तेज़ी से दाखिल हुए। क्या हुआ भाभी बेगम? बसीर अली ख़ान परेशानी से पूछ रहे थे। हटो एक तरफ। बड़े अब्बा के आसाब शायद सबसे ज़्यादा मजबूत थे। उन्होंने नाज़नीन को बाजुओं में उठा लिया। आप कोई चादर लेकर गाड़ी में आओ। उन्होंने बाहर की सिमत बढ़ते हुए बीवी को मुखातिब किया। कदमों की धमक से राहदारी और पोर्च गूंज उठे। गाड़ी के दरवाजे खटाक खटाक खुलने की आवाज़ उसमें शामिल थी। जो शोर बरपा हो रहा था। आलमताब पिछली सीट पर बैठी और नाज़नीन का सर अपने जानों पर रख लिया। आगे बसीर अली ख़ान और आलमताब के शौहर बैठ गए। गाड़ी एक जन्नाटे से बैक हुई, फिर एक शोर के साथ मोड़ काटा और दौड़ पड़ी। इतनी देर में घर के बहुत से लोग पोर्च में आ खड़े हुए थे और हैरान परेशान धूल उड़ाती गाड़ियों के सामने से गायब होता देख रहे थे। ख़त नाज़नीन के हाथों में अभी तक पहुंचा हुआ था। मुड़े तुड़े अंदाज में आलमताब ने बहुत रसानियत से ख़त उसके हाथों से आज़ाद कराया और तय करके अपने गिरबान में रख लिया और बहुत अफसुर्दगी से नाज़नीन का चेहरा देखते हुए उसके सर पर पेशानी पर हाथ फेरने लगी। कार पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी।
पूरे घर पर मौत का सकूत तारी था। अम्मा जी और बाबा साहब भी अस्पताल गए हुए थे। रोशी ने रो रो कर अलग मसला पैदा कर रखा था। मामा उसे गोद में लिए टहल टहल कर आधी हो रही थी। ईशा की अजानों से कुछ देर पहले तैमूर अली खान ने हवेली में कदम रखा था। सामने बरामदे से ही मामा पर नज़र पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम खान। वसलाम। ये उन्होंने रोशी की सिमत इशारा करके कुछ पूछना चाहा। रोशाने हैं खान, वो अफसरदा से अंदाज में गोया हुई। भाभी कहाँ हैं? जाने क्यों एक वसवसा सा खुद ब खुद अंदर आया था। अस्पताल में, मामा ने मुख्तसरन जवाब दिया। क्या हुआ? ढेरों ना करता गुनाहों के से मलाल उनके कलब पर खून आशाम जंगली परिंदों की तरह मंडलाने लगे। शायद सख्ता हो गया है, टूट नहीं रहा। वो धीमी आवाज़ में इस तरह मुखातिब हुई जैसे इस हादसे में उसका अपना कसूर हो। सख्ता? वार्ड, क्या यावर भाई आ गए? एक ख्याली बिजली के कोंदे की तरह उनके जहन में लपका। नहीं, शायद इसी सदमे से वो कुछ कहते कहते रुक गई। अपने मकाम का अदराक करते हुए उसे बात अधूरी छोड़ना पड़ी। क्या हुआ था? कब की बात है? वो बैग वहीं रखकर पैंट के जेबों में हाथ डालकर खड़े हो गए थे। परेशानी की एक एक लहर उनके चेहरे से वाज़ह थी। पता नहीं जी, मैं तो रोशी बीवी को देखने गई थी। छोटी दुल्हन बहुत से कागज़ लिए बैठी थी। मैं समझी यावर खान के कागज़ संभाल रही हैं। मैंने उनसे 2-4 बातें की, वो कुछ बोली नहीं। फिर मैंने उन्हें देखा तो वो पत्थर बनी बैठी थी। मैं भागकर बड़ी बेगम को बुला लाई। वो बोली हैं तो सख्ते में हैं। बड़ी बेगम और मियाँ खान उन्हें मोटर में डालकर अस्पताल ले गए हैं। बसीर खान भी साथ हैं, मोटर वही चला रहे थे। बाद में जब टेलीफोन आया तो बाकी लोग भी अम्मा जी के साथ चले गए। बड़े खान मगरिब की नमाज के बाद गए थे। मामा बिल्ली ने तफसीली रिपोर्ट पेश की। खाला सोला आने को बड़ा तेज़ बुखार है, वो ऊपर लेटी हैं, मामा ने मज़ीद बताया। तैमूर अली खान ने गहरी सोच में डूबे डूबे हुंकारा भरा। नाज भाभी को अस्पताल ले जाने के बाद कोई यावर भाई के बेडरूम में गया था? वो कुछ सोचते हुए पूछ रहे थे। जी बीबी जान, रईसा बेगम गई थी, मामा ने जहन पर जोर डालते हुए बताया। बीबी जान भी अस्पताल गई हैं? तैमूर अली खान ने कदरे चौंक कर पूछा। वो गई थी बसीर खान के साथ, अभी थोड़ी देर हुई वापस आई हैं। बसीर भाई कहाँ हैं? आज ही आए हैं कराची से। ऊपर ही हैं जी, आज ही आए हैं। उनकी दुल्हन भी आ गई हैं, मामा ने जवाब दिया। ये बैग हमारे कमरे में पहुंचा देना, हम बीबी जान के पास जा रहे हैं। अस्पताल से फ़ोन आए तो हमें बताना। वो नहायत तेज़ रफ्तारी से जीने की तरफ बढ़े थे। रईसा बेगम के कमरे का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था और वो जाए नमाज पर बैठी हुई बाहरी से नज़र आ रही थी। फिर भी उन्होंने इखलाकन आहिस्ता से दस्तक दी कि शायद उनके बहनोई कमरे के किसी हिस्से में मौजूद हो। रईसा बेगम दोनों हाथों से चेहरा ढांपे बैठी हुई थी, दस्तक पर चौंक पड़ी थी। तैमूर को देखकर उनकी नज़रें झुक गई। झुकती नज़रें हज़ार मायने रखती हैं, बाज़ औक़ात तो मुकाबिल खड़े फ़र्द की गोयाई सलब कर देती है। हम अंदर आ सकते हैं? वो बहन की आवाज़ सुनकर जल्दी से किसी नतीजे पर पहुंच जाना चाहते थे। वो बस हूँ कहकर रह गई। आप अपना काम पूरा कर लें, हम बैठे हैं। वो बज़ाहिर इत्मीनान से बोले। कर लिया है मैंने अपना काम, तुम सुनाओ कब पहुँचे? मुलाकात हुई यावर से? वो जाए नमाज का कोना मोड़कर उनके करीब चली आई। अभी आए हैं। अब क्या हुआ है बीबी जान? उन्होंने आधे सवाल का जवाब देकर अपनी तरफ से सवाल कर दिया। बस अब तो खेल ही ख़त्म हो गया, अब तो बस नए आगाज़ होंगे। फ़िलहाल तो दूर तक परेशानी नज़र आती है। वो भाई के पहलू में बैठकर नहायत दिल गिरफ्तार अंदाज में गोया हुई। क्या मतलब? नाज भाभी एक खौफनाक ख्याल से उनकी जड़ें तक हिल कर रह गई। फ़िलहाल तो मौत से लड़ रही हैं, वो दुख से बोली। फिर आपकी बात का क्या मतलब लेना चाहिए? वो बेकरारी से पूछ रहे थे। रईसा बेगम ने जैसे खुद पर काबू पाया। एक ख़याल यूं ही अचानक आ गया था जो सरासर छठी हिस्स के तहत था। बाबा साहब तो नहीं आए ना भी? ये सवाल उसी ख्याल के तहत था। शायद नहीं, तैमूर ने जल्दी से कहा जैसे कह रहे हो छोड़िए इस बात को, असल बात बताएं। मेरा ख्याल है रात ख़त्म होने से पहले नाज को होश आ जाएगा। आप हमारी बात का जवाब दीजिए बीबी जान। दूर तक परेशानी क्यों नज़र आ रही है? नाज भाभी की ये हालत क्यों है? हमें पता चला है जब उनकी ये हालत हुई तो वो कुछ कागजात लिए बैठी थी और उनके अस्पताल जाने के बाद सिर्फ आप उनके कमरे में गई थी। कैसे थे वो कागजात? आपने उठाए होंगे, पढ़े भी होंगे, बताइए हमें। वो बहुत कतन और ज़िद्दी लहजे में बहन से मुखातिब थे।
रईसा बेगम बुरी तरह घबरा रही थी। उन्होंने अपने लाडले, दुलारे, लायक फाइक, खूबरू वजी भाई को सहमी हुई नज़रों से देखा। उनकी जान तो उसी दिन सूली पर लटक गई थी जब उनकी माँ ने बड़ी बेटी की हैसियत से उन्हें शरीके गम किया था। कुछ भी नहीं था, पंखे से इधर उधर उड़ रहे थे। अंग्रेज़ी तो मुझे कोई ख़ास नहीं आती, मैंने समेट कर बाबा साहब को दे दिए थे। वह नज़रें चुराकर कमज़ोर सी आवाज़ में गोया हुई। हमें माफ़ कीजिएगा, आपकी बात पर यकीन नहीं आया। आपकी एक एक बात से जाहिर है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। वो नाराज़ से अंदाज में गोया हुए। मैं क्या छुपाऊंगी मेरी जान, मेरे जान। वो तैमूर के कंधे से परेशानी टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। तैमूर अली खान की सारी आसाबी कुव्वत रेज़ा रेज़ा होने लगी। उन्होंने बहन को अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। आप हमें बता दें प्लीज़, जो कुछ भी है हम इत्मीनान से सुनेंगे। कुछ भी नहीं है, बस नाज की तबीयत ख़राब है ना, तो दिल बहुत परेशान है। वह दुपट्टे से आंखें पोंछने लगी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं बीबी जान? जो बात आप बर्दाश्त कर सकते हैं क्या हम नहीं कर सकते? वो बेबसी से गोया हुए। जब कोई बात ही नहीं है तो क्या बताऊं? नाज की वजह से। बीबी जान, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे घर का सुकून बर्बाद है, हम अभी आपके सामने उसे खून में नहला देंगे। आप इसी खौफ के सबब हकीकत छुपा रही हैं ना, तो देखिए। उन्होंने दाएं तरफ की जेब में हाथ डाला। जदीद वजह का विलायती पिस्तौल उनके हाथ में चमक रहा था। रईसा बेगम हाय हाय करती रह गई, मगर उन्होंने इतनी फुर्ती का मुजाहिरा किया था कि वो बेबसी से उन्हें कमरे से निकलता देख सकी थी और फिर नंगे पाँव उनके पीछे दौड़ी थी। तैमूर, बात तो सुनो। मगर वो आंधी तूफ़ान की मानिंद जीना उबूर कर गए। रईसा बेगम भी शायद ज़िंदगी में कभी इतना तेज़ दौड़ी होंगी। मोहतरबा के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। तैमूर अली खान ने वहशत भरे अंदाज में एक फायर लॉक पर किया, फिर दूसरा, और एक धड़ से दरवाज़ा खुला। इतने में रईसा बेगम भी उनके करीब जा पहुंची थी। मोहतरबा पहले फायर पर तो समझी नहीं थी, मगर दूसरे फायर पर उसने सामने की दीवार की तरफ एक शोला जज्ब होते देखा तो बिजली की सी तेज़ी से सारी सूरत हाल समझ गई। एक सरत से उसने दरीचे के पट खोले और चौखट पर हाथ जमाकर उचकने की कोशिश की, मगर मजबूत ग्रिल देखकर जो जंगले की शक्ल में लगी हुई थी, आंखों के सामने मौत का अंधेरा छाने लगा। तैमूर के पिस्तौल से शोला निकला और उसके बाएं शाने में जज्ब हो गया। तैमूर! रईसा बेगम के हलक से एक चीख उभरी। उस चीख में मोहतरबा की चीख भी शामिल हो गई, ऐसी दर्दनाक चीख कि दिल फट जाए सुनकर। रईसा बेगम ने तैमूर को दोनों बाजुओं में दबोच लिया। इस नमक हराम की वजह से मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। तैमूर, मेरे शहजादे, मेरा प्यारा सा भाई। वो पूरी कुव्वत से उन्हें दरवाजे से हटाकर मोहतरबा को भागने का मौका दे रही थी। छोड़िए बीबी जान आप हमें। उनके पिस्तौल से एक शोला और निकला, मगर रईसा बेगम की कशमकश के सबब निशाना ख़ता हो गया। मोहतरबा ने शाने पर हाथ रखा हुआ था और खून उबल उबल कर बह रहा था। खौफ से वो सफ़ेद पड़ चुकी थी। खान, मुझे एक मौका दे दे, मैं आप। शट अप! एक फायर और हुआ। मोहतरबा ने बिस्तर की तरफ दौड़ लगाई थी। गोली उसकी रान में घुस गई थी। उसने बड़ी हौलनाक चीख मारी। रईसा बेगम ने अपनी पूरी कुव्वत सर्व करके तैमूर अली खान का रुख मोड़ा। उनके अंदाजे के मुताबिक उस वक्त पिस्तौल में एक गोली बची हुई थी। वो चाह रही थी कि ये गोली किसी तरह ज़ाय हो जाए, दीवार में घुस जाए। उनको आतिशी असलहे के इस्तेमाल का कोई तजुर्बा नहीं था, मगर इस वक्त उनका जहन कारकर्दगी के लिहाज से अपने कमाल पर था। उन्होंने तैमूर के हाथ पर दबाव डालकर गोली दीवार पर ज़ाय करना चाही। ये तो वो जान चुकी थी कि तैमूर को उनके इरादे से बाज रखना कतन नामुमकिन है। दूसरे ये कि तैमूर इस तरह खड़े थे कि मोहतरबा भागकर कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती थी। बाकी आइंदा शुमारी में। आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला था, बहुत कुछ हो गया आज के एपिसोड में, लेकिन मोहतरबा और तैमूर की ये कहानी अभी भी जारी है। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है, नाज बचती हैं या नहीं बचती हैं। और बस काफ़ी रात हो गई है, तो ठीक है, हम मिलते हैं कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा बाय।